Hey everyone, कृष्णा दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लीड कोड का डेली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। काउंट अनगार्डेड सेल्स इन द ग्रिड। ओके, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। आई विल एक्सप्लेन यू डायरेक्टली विथ दिस एग्जांपल। देखो हमारे पास गिवन क्या है ना, इनपुट में एम की वैल्यू दी गई है। बेसिकली वो रो को रिप्रेजेंट करता है, एन की वैल्यू भी दी गई है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास एक एरिया है, टू डायमेंशनल एरिया। सो रो एंड कॉलम की वैल्यू दी गई है उस एरिया की। ओके, एंड एक दूसरा एरे दिया गया है गार्ड्स, जिसमें जहाँ जहाँ पे गार्ड्स अवेलेबल है उस पर्टिकुलर एरिया में उनकी पोजीशंस दी गई है। ओके, तो 0 0 पे गार्ड अवेलेबल है, राइट। सो दिस पर्टिकुलर एरिया अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे गार्ड अवेलेबल है 0 0 पे, 1 1 पे गार्ड अवेलेबल है एंड 2 3 पे गार्ड अवेलेबल है। ओके, एंड देन नेक्स्ट वॉल्स की भी पोजिशंस दी गई है, तो हर कहीं कहीं जगह पे वॉल्स भी अवेलेबल है। तो प्रॉब्लम में स्टेटमेंट में दिया गया है कि गार्ड जो है पर्टिकुलरली चारों डायरेक्शन में देख सकता है। ओके, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, इस सारे डायरेक्शंस में गार्ड देख सकता है प्रॉब्ली। तो हमें क्या करना है कि जितने भी पोजिशंस है इस पर्टिकुलर एरिया में जो कि गार्ड नहीं देख सकता, उनके काउंट्स हमें रिटर्न करने हैं। ओके, तो गार्ड 4 डायरेक्शन में देख सकता है एंड गार्ड उसी टाइम पे नहीं देख पाएगा अगर कोई वॉल है या फिर दूसरा गार्ड उसके बीच में आ रहा है, तो उस समय पे गार्ड आगे नहीं देख सकता। ओके, तो इस एग्जांपल में हम क्लियरली देख सकते हैं ये पर्टिकुलर गार्ड जो है नीचे की साइड पे पूरा एरिया कवर कर सकता है। इस लेफ्ट साइड पे नहीं देख सकता क्योंकि वॉल अवेलेबल है राइट साइड एंड अब ऊपर की साइड पे तो इजीली वहाँ तक बाउंड्री खड़ी है, राइट। सो उसके आगे तो वो नहीं देख सकता। नेक्स्ट इज लाइक यहाँ पे भी जो गार्ड है पर्टिकुलरली राइट साइड पे एक पोजिशन पे देख सकता है, लेफ्ट साइड पे भी यहाँ तक जहाँ पे वॉल है वहाँ तक देख सकता है इजीली। एंड इतनी एरिया ये पर्टिकुलरली कवर करेगा, नीचे की साइड पे भी पूरी एरिया कवर कर लेगा। इस वाले गार्ड को भी हम देखेंगे तो राइट साइड पे नहीं देख सकता, ऊपर की साइड पे पूरी एरिया कवर कर लेगा, लेफ्ट साइड पे भी एंड नीचे की साइड पे भी सारी एरिया कवर करेगा। तो अब जो अनगार्डेड एरियाज है ये पर्टिकुलर वन है, ऊपर की लाइन पे ऊपर की फर्स्ट रो में 3 रोज है, 3 कॉलम्स है जहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं देख सकता। लास्ट में भी 3, जो भी लास्ट अपना कॉलम है उसमें भी 3 ऐसे रोज है जिसमें गार्ड नहीं देख सकता, एंड आखिरी वाले में भी 3 ऐसे पोजीशन है जहाँ पे गार्ड नहीं देख सकता। तो इन टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 7 ऐसे पोजीशन है जहाँ पे गार्ड नहीं देख सकता, तो उसी को हमें रिटर्न करना है। ओके, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा है नहीं इसमें। तो देखो अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि इन एरियाज में वॉल्स अवेलेबल है एंड ये सारी पोजीशंस है जहाँ पे गार्ड अवेलेबल है। तो ये पर्टिकुलर गार्ड जो है इतनी एरिया कवर कर लेगा, करेक्ट। इसमें कोई मतलब देख सकते हैं हम इजीली वो गार्ड इतनी एरिया कवर कर सकता है। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, ये सारी एरिया गार्ड अभी देख रहा है। ओके, इतनी एरिया इसने कवर कर लिया। अब नीचे की साइड पे दूसरा गार्ड है तो उसके आगे वो देख नहीं सकता, करेक्ट है ना। तो अब ये पर्टिकुलर जो गार्ड है ये भी देख सकते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे नेक्स्ट गार्ड है तो आगे नहीं देख सकता। एंड ऊपर की साइड पे भी यहाँ तक देख सकता है, नीचे की साइड पे यहाँ तक जा सकता है, एंड राइट साइड पे कोई पोजीशन अवेलेबल है नहीं। एंड लास्ट ये जो गार्ड है इसको देखेंगे तो इधर की साइड, इधर राइट साइड पे एक पोजीशन जा सकता है, लेफ्ट साइड में भी जितनी रिमेनिंग है वहाँ तक जाएगा, नीचे की साइड पे भी जाएगा, ऊपर की साइड पे वॉल है तो वो आगे नहीं देख सकता कंटिन्यूसली, ऊपर की साइड पे होगी। तो इतनी एरियाज कवर हो गई है। अब लेफ्ट आउट एरियाज कौन से हैं, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली एरिया, ये वाली एरिया, ये वाली एंड ये। सो इतने सारी एरियाज है जो कि अनकवर्डेड है, सो उन्हीं का काउंट रिटर्न करना है। तो इन टोटल 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे एरियाज है जिसमें कोई भी गार्ड नहीं देख पा रहा है। ओके, तो ये काउंट हमें रिटर्न करना है अल्टीमेटली। सिंपल है, राइट। तो देखो क्या करेंगे, हम सिंपली एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लेंगे जिसकी साइज है m क्रॉस n। ओके, एंड उसमें पहले से जहाँ जहाँ पे वॉल्स अवेलेबल है उसको फिल कर लेंगे। तो मतलब सिंपली इस तरीके का जो भी एरे रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके का एरे हमें बाय डिफॉल्ट दिया नहीं गया। ओके, सिंपली उनके पोजिशंस दिए कि गार्ड कहाँ कहाँ पे खड़ा है। ओके, तो ये सारी एरियाज फिल कर लेंगे। ओके, वॉल्स को हम डब्ल्यू से या फिर इंटीजर फॉर्म में किसी भी वॉल को लेकर सपोज 1 रिप्रेजेंट कर लेंगे, गार्ड को हम 2 रिप्रेजेंट कर लेंगे, इस तरीके से ये सारी एरियाज फिल कर लेंगे। एरे जैसे ही हमने फॉर्म कर लिया, अब इन टोटल कितनी मतलब स्क्वायर से इसके अंदर, तो इन टोटल देखो यहाँ पे 4 क्रॉस 4 डायमेंशनल है ना, तो इन टोटल 16 ऐसे स्क्वायर्स है जहाँ पे गार्ड्स एंड वॉल्स अवेलेबल है। ओके, तो हमें फिगर आउट करना है कि कहाँ कहाँ पे गार्ड्स देख सकते हैं एंड कहाँ कहाँ पे वॉल्स है इन टोटल। जैसे अगर वो टोटल हमें फिगर आउट कर लिया, इसमें से 16 में इससे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो जो भी आंसर रहेगा वो हमारा अनगार्डेड एरिया रहेगा। तो ऐसा सिंपली हम कुछ कर सकते हो। ओके तो हम क्या कर लेंगे, जैसे हमने इसको फिल आउट कर लिया,
तो जो जहाँ जहाँ पे गार्ड अवेलेबल है वो 4 डायरेक्शन में देख सकता है, राइट? सो वहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली एक डीएफएस कॉल कर सकते हैं। ओके, तो चारों डायरेक्शन में हमें जाना है। तो फर्स्ट डायरेक्शन में जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, लेट सपोज इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम कंटिन्यूसली डीएफएस कॉल करते रहेंगे एंड वन वन प्लेस से आगे बढ़ते जाएंगे अंटिल एंड अनलेस वी सी अनदर वॉल और गार्ड और कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा, तब तक हमें इसको कंटिन्यूसली आगे जाते लेते जाना है। एंड उसमें से हम सिंपली जो भी काउंट निकलते आ रहा है, एक्स्ट्रा जो भी पोजीशंस यहाँ पे फिलअप भरती जा रही है, ये सारी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने अगर फ्लो कंटिन्यूसली कर लिया, तो वो सारी पोजीशंस को हम काउंट करते जाएंगे कि लाइक एंड उसमें कुछ फिल भी करते जाएंगे। लेट सपोज अब ये पर्टिकुलर एरिया गार्ड वॉच कर रहा है, तो उसको हम 3 से फिल करते जाएंगे। ओके, तो कुछ भी फिल कर सकते हैं। तो हमने ये सारी एरिया फिल कर लिया। ओके, ऊपर की साइड पे भी इस डायरेक्शन में हम ऊपर जाते जाते, मतलब एक कहाँ तक जा सकता है उस एरिया तक हम इसको कंटिन्यूसली लेते जाना है। एंड उसमें हम जो भी, मतलब अगर उस एरिया में गार्ड देख रहा है, तो उसको हम अपडेट कर देंगे एरे में कि हाँ, यहाँ पे एरे इस पर्टिकुलर एरिया में गार्ड देख रहा है, एंड उसको हम कंसीडर कर लेंगे। एरे जो भी अपना आंसर है इन टोटल 16 अपने स्क्वायर से ना, उसमें से हम एक एक सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे। सिंपल है। तो इस पर्टिकुलर गार्ड का भी 4 डायरेक्शन में देख लिया, इस वाले का भी 4 डायरेक्शन में देख लिया, इसका भी 4 डायरेक्शन में देख लिया। तो इस तरीके से हम ये जो गार्ड से कितनी एरियाज कवर कर रहे हैं, उसको हम सिंपली काउंट करते जाएंगे एंड आंसर्स में से सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे। And उसके बाद जो भी आंसर रहेगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। ओके, सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें करने के लिए है नहीं। तो चलिए कोड लिख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट क्या कर लेता हूँ, मैं आंसर एक डिफाइन कर लेता हूँ बाहर। एंड हम चार डायरेक्शन में देख रहे हैं ना, तो एक डायरेक्शन एरे क्रिएट कर लेते हैं। कुछ भी कर सकते, देखो हम सिंपली वहाँ पे फॉर लूप चला सकते थे, बट एक ये इससे क्या होगा ना, थोड़ा ईज बन जाएगा लिखने में भी कोड को। तो इस तरीके से हम 4 डायरेक्शन जितने भी अपने हैं, ओके, तो ये ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में होगा। ओके, जो भी अपनी रो, करंट रो एंड कॉलम है, उसमें हम सिंपली ये डायरेक्शन एरेस में से जो भी अपनी एरेस की पोजीशन है, इसको ऐड करते जाएंगे, तो आराम से हम चारों डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट रहेगा -1 एंड 0। ओके, तो सिंपल है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शंस से हम इजीली एक सिंपल फॉर लूप से हम बार बार हर एक डायरेक्शन में जा सकते हैं। ओके, नाउ वंस वी डू दिस, हम क्या कर लेते हैं, एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। एंड इस एरे में करंटली रोज है n, कॉलम्स है इतनी। सो हम क्या कर लेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर इंट जो अपने गार्ड्स है, गार्ड इन गार्ड्स। ओके, जितने भी गार्ड्स है उन सारे गार्ड्स को हम इस एरे में फिल कर लेंगे। ओके, तो ये गार्ड्स का एरे है। तो इस एरे ऑफ जो भी ये गार्ड है ना, इसको लेट मी राइट इट एज जी, इतना बड़ा लिखते बैठेंगे तो जीरो वाली पोजीशंस बेसिकली रो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इस गार्ड के एरे में जो पोजीशंस है वो पर्टिकुलर रो एंड कॉलम की वैल्यूज दी गई है। ओके, इंडेक्स की वैल्यूज। तो सेकंड जी ऑफ 1, इसमें क्या कर लेते हैं, लेट सपोज गार्ड है तो इसको 1 फिल करते जाएंगे। ओके, एंड अपना जो आंसर है इन टोटल कितने एरिया है, तो इट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू यम क्रॉस एन। ओके, तो सिंपली आंसर को हम माइनस करते जाएंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर पोजीशन तो हम इसको कंसिडर भी नहीं कर सकते ना। तो जितने भी गार्ड्स की पोजीशन है उसमें से हम माइनस करते जाएंगे। एंड सेम गोज विथ इंट, दूसरा क्या है, वॉल्स है ना, तो जो वॉल्स एरे है उसको भी हम कंसिडर करते जाएंगे। तो एरे ऑफ W of 0, W of 1 इज़ बेसिकली इक्वल्स टू, इसमें 2 फिल करते जाएंगे, आंसर को माइनस माइनस करते जाएंगे। ओके, तो सिंपली जैसे ये सारी चीज़ें फिलअप कर लिया, हमारा एरे क्रिएट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, जो गार्ड्स की पोजीशन है उसके पोजीशन से हम चारों डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो गार्ड्स एंड जस्ट 1 मिनट, ओके, सॉरी। सो अपने जो गार्ड्स है, राइट, अब उस गार्ड से हमें 4 डायरेक्शन में घूमते जाना, राइट। तो हमने डायरेक्शन का एक पहले से क्रिएट करके रखा है ऊपर की साइड पे, जिसको हम सिंपली कंसीडर करते जाएंगे। तो अब नई जो रो है, न्यू रो इज बेसिकली इक्वल्स टू जी ऑफ 0, जो भी अपना गार्ड का पोजीशन है 0th इंडेक्स पे, मतलब उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जहाँ पे गार्ड खड़ा है, एंड ये डायरेक्शन ऑफ 0, मतलब ये नया रो हमने क्रिएट कर लिया, नया कॉलम भी हम क्रिएट कर लेते हैं। न्यू कॉल इज बेसिकली इक्वल्स टू गार्ड ऑफ 1 प्लस डायरेक्शन ऑफ 1। ओके, इससे सिंपली हमें मतलब हर डायरेक्शन में मूव करते जाना है ना, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को हम पकड़ लेंगे। ओके, तो ये नया रो नया कॉलम हम ले लेते हैं एंड ये फिर सिंपली कॉल कर लेंगे, उसमें हम पास कर लेते हैं इस नए रो को, नए कॉल को। कॉल हो गया ना यहाँ पे, न्यू कॉल। ओके, तो इन दोनों पोजीशंस को हमने निकाल लिया, डायरेक्शन को भी हमने निकाल लिया, गार्ड्स को हमने निकाल लिया, गार्ड्स की जरूरत नहीं है, वैसे एरे को हम पास कर लेते हैं यहाँ पे। अभी ये डायरेक्शन जो है ना, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें मूव करना है। ओके, अगर यहाँ पे हमने जीरो, फर्स्ट वाला क्या है अपना 1 0 है। ओके, सो 1 0 मतलब नीचे की रो में हम कंटिन्यूसली मूव करते जा रहे हैं, कॉलम इज बेसिकली कॉन्स्टेंट।
ओके, तो वही सिंपल यहाँ पे चीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वही DFS अपना जो रो है यहाँ पे, इंट कॉल, यहाँ पे इंट डायरेक्शन एंड जो अपना एरे है। ओके, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पास कर ली थी। अब सिंपली हम बेसिकली चेक कर लेंगे कि क्या ये हमारा रो 0 से नीचे जा रहा है। ओके, क्योंकि हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते जाना है, हमें पता नहीं है ना किस डायरेक्शन में हम मूव करें। क्या हमारा रो अगर बड़ा हो गया यम से, लेट अस पास दिस यम एंड एन एज वेल। तो यस, वी हैव ऑलरेडी दैट। यहाँ पे यम यन को भी हमने पास कर लिया। ओके, बिफोर डायरेक्शन, सो इंट यम इंट यन, करेक्ट। सो एन से अगर बड़ा हो रहा है या फिर कॉलम जो है अपना 0 से नीचे जा रहा है या फिर कॉलम एन से बड़ा हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, तो इस केस में हम सिंपली रिटर्न कर देंगे यहाँ से। ओके, सेकेंड चीज़ क्या है कि क्या हमारे एरे के अंदर, एरे ऑफ दिस पर्टिकुलर रो एंड कॉलम, क्या पहले से ही वन फिल है या फिर एरे ऑफ रो एंड कॉलम, क्या इसमें पहले से ही टू फिल है। ओके, अगर ये चीज़ें पहले से ही फिल है, ओके, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, सिंपली यहाँ से भी रिटर्न कर देंगे, क्योंकि आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है ना, वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स आ गया, या तो पहले से एक गार्ड वहाँ पे खड़ा है या फिर वॉल खड़ी है, तो हम आगे नहीं देख सकते उससे, तो यहाँ से भी सिंपली हमने रिटर्न कर लिया। अगर नहीं है तो थर्ड केस क्या कर लेंगे, क्या हमारे एरे के इस पर्टिकुलर रो एंड कॉलम के अंदर पहले से ही 3 फिल है। अब देखो 3, हम क्या कर रहे हैं कि नया जो भी गार्ड गार्ड कहाँ तक देख रहा है, उस वाले पर्टिकुलर जो भी अपना एरिया रहेगा उसमें हम 3 फिल कर दे जाएंगे। अगर पहले से 3 फिल है तो हम सिंपली आंसर्स को अपडेट नहीं करेंगे। ओके, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे। देखो अगर पहले से 3 फिल है तो हमें पता भी नहीं है कि लाइक ये जो 3 फिल है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए ही फिल है कि नहीं, तो हमें कंटिन्यूसली आगे देखते जाना है अंटिल एंड अनलेस ऑब्स्टेकल्स कोई आएगा। ओके, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, 3 फिल कर लेंगे, जो अपना आंसर है उसको में हमने -1 कर देना है। ओके, सिंपली हम आंसर्स जो भी है अपने उसको हम माइनस करते जा रहे हैं, यहाँ से सिंपली DFS कॉल कर देंगे। ओके, तो अब DFS में रो प्लस जो अपना डायरेक्शन हमने पास किया था, डायरेक्शन ऑफ 0, रो प्लस डायरेक्शन ऑफ 1 एंड देन यम, देन एन, लास्टली डायरेक्शन एंड एरे, ये सारी चीज़ें हमने पास कर ली। सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो एट द एंड इसमें हम क्या करेंगे, आंसर्स को रिटर्न कर लेंगे। ओके, रिटर्न आंसर। चलिए एक बार कोड को रन करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। ओके, रन टाइम एक्सेप्शन स्टैक हो गए, क्या फॉल्ट हो गया इसमें, यहाँ पे रो ही पास कर लिया, इट शुड बी कॉलम राइट। I guess that should be an issue. Let's see if it is working fine or not. Yeah, it is getting accepted. Let me try to submit this code. So देखो अब इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे हम, तो सिंपली वर्स्ट केस में क्या होगा, सारे सेल्स से विजिट करते जाएगा, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी n क्रॉस m। एंड स्पेस की भी बात करेंगे तो हमने ये एरे का स्पेस यूज़ किया था, तो it is going to be n cross m only. Okay, so that's all from this particular video. I hope you get some learning from this one. Thank you for watching this video. Bye bye.